गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 वाइंड एनर्जी। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे वाइंड एनर्जी क्या होती है। विंड एनर्जी एनवायरमेंट फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ये पर्यावरण के साथ ही हमारे एनवायरमेंट के साथ ही उसी फ्रेंड्स के साथ बिहेव करता है और उसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। और सबसे मेन क्या है कि विंड इज द नेचुरल फिनोमिना कॉज बाय प्रेशर डिफरेंशियल्स ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है जो डिपेंड करता है कि पानी का दबाव अंदर अर्थ के अंदर कितना है और जो हमारी एयर है उसका तापमान कितना है। इट इज़ हार्नेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए किया जाता है। हिंदी में हम विंड एनर्जी को बोलेंगे पवन ऊर्जा। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का कुशल स्रोत, मतलब ये डेफिनेटली पर्यावरण के साथ ही इसका यूज़ किया जाता है। विंड मतलब हवा के साथ। हवा पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल द्रव्यमान के असमान ताप के कारण दबाव अंतर के कारण होने वाली प्राकृतिक घटना है। मतलब जिस हिसाब से हवा हमारी अर्थ पे चलेगी उसी हिसाब से ये विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। हवा कम होगी तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी बनेगी और हवा ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर प्रेशर उस पर डिपेंड करती है विंड एनर्जी। इसका उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। डेफिनेटली हवा क्या है, मोशन फॉर्म में है, चलती हुई है, तो जो भी कोई एनर्जी चलते हुए फॉर्म में रहती है उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर हम देखें बाय डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब मूविंग एयर चलती हुई हवा को ही हम क्या बोलते हैं, विंड। एंड एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड, और यहाँ से क्या होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे विंड एनर्जी, मतलब यहाँ पे सपोज विंड एनर्जी ऑलमोस्ट कहाँ से प्राप्त की जाती है कि जहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन या बहुत बड़ी स्पेस हो वहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे क्या लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं। कि जितनी हाइट पे जितने ऊंचे लेवल पे हम पंखे लगाते हैं तो ये हवा के कारण क्या होते हैं, पंखे चलने लगते हैं। पंखे चलने लगते हैं तो जब ये पंखे मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, एक टरबाइन के थ्रू एनर्जी मिलती है और उसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी। बस सबसे मेन इसमें ये है कि जब ये बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं कि एक या दो हमने लगा दिए, बहुत अधिक मात्रा में हमें ये देखिए बहुत दूर दूर एक डिस्टेंस पे हमें ये मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि बहुत बड़ी एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ पर हम इसका यूज़ करें और आसपास के एरिया में भी कोई ऊंची मल्टी या कोई ऊंचे मकान ना हो जिससे हवा रुक जाए। मतलब इसको आने और जाने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एयर नहीं होगी तब तक हमें विंड एनर्जी मिलना बहुत ही मुश्किल है। विंड मिल क्या होता है, देखिए विंड में एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय रोटेटरी स्ट्रक्चर नोन एज विंड मिल्स। मतलब ये सब किस पे डिपेंड करता है, रोटेट पे, क्योंकि पंखे हमारे क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। दे हैव हग ब्लेड्स और फैंस अटैच वेरी हाई on a rigid support that is attached to turbines that rotate due to high speed of wind and generated electricity। मतलब बहुत अच्छी लेवल पे ब्लेड लगाए जाते हैं। जैसे हमारे पंखे में कितनी पंखुड़ियाँ होती है, 3। तो ये पंखुड़ियाँ अगर हम देखें तो थोड़ी पतली और नाजुक होती है जो घर के पंखे होते। लेकिन जब हम विंड मिल के लिए इसका यूज़ किया जाता है खेत में या बड़ी स्पेस में, तो ये जो ब्लेड होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब एयर का प्रेशर होता है तो ये ब्लेड टर्न ना हो जाए, मतलब बहुत हैवी मटेरियल होना चाहिए और उसकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड होने के कारण इसको हम काई से जनरेट करते हैं, जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अ सिंगल वाइंड मिल हैज़ अ लो आउटपुट एंड देयरफॉर
the wind farms are built that comprise of several windmills. अब क्लियर है कि अगर एक ही हम फैन लगाएंगे तो डेफिनेटली जो उसका आउटपुट है कम ही एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा मात्रा में हम उस फैन का यूज़ करेंगे, बड़े बड़े पंखों का, तो जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और उतना ज़्यादा हमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हिंदी में हम देखें तो पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के रूप में जाने वाली घूर्णन संरचनाओं द्वारा किया जाता है। उनके पास विशाल ब्लेड या पंखे होते हैं जो एक कठोर समर्थन पर बहुत अधिक जुड़े होते हैं, जो टरबाइन से जुड़े होते हैं, जो हवा की उच्च गति के कारण घूमते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं। एक एकल पवन चक्की का उत्पादन कम होता है, इसीलिए पवन खेतों का निर्माण किया जाता है जिसमें कई पवन चक्कियाँ शामिल होती है। मैंने जस्ट अभी बताया कि इसमें जो हमारी पवन चक्की है बहुत बड़े पंखे पे डिपेंड करती है, उनकी ब्लेड्स बहुत कठोर और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और अगर आप एक ही पवन चक्की का यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली एनर्जी बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम बहुत अधिक मात्रा में पवन चक्कियाँ बनाते हैं, मतलब विंड मिल्स बनाते, ताकि जितनी ज़्यादा लगेगी पवन चक्कियाँ उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी और उसका यूज़ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करेंगे। तो पवन चक्की लगाने के लिए हमें बहुत अधिक खेतों का निर्माण किया जाता है। खेत मतलब खेत के आसपास अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी मल्टियाँ नहीं होती है, जिसके कारण ओपन एरिया होने के कारण एयर का आना और जाना बहुत आसानी से हो सकता है। Wind is caused due to unequal heating of land and water bodies by the sun. मतलब ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि इससे इक्वल या अनइक्वल पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, लैंड और वाटर पे डिपेंड करता है। दिस अनइक्वल हीटिंग जनरेट्स एयर मूवमेंट एंड कॉज विंड टू ब्लो। मतलब ये ऑलमोस्ट क्या डिपेंड करता है, एयर पे डिपेंड करता है कि जितनी अधिक एयर का प्रेशर होगा, हीट होगा, उस पर उतनी एनर्जी रिलीज होगी। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू जनरेट वाइंड एनर्जी फ्रॉम अ विंड मिल। क्लियर है कि इससे हमें क्या काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। विंड मिल्स इज़ जस्ट लाइक अ लार्ज फैन एट सम हाइट। मतलब डेफिनेटली ये जो लार्ज फैन, बहुत बड़े पंखे लगाए जाते हैं अलग अलग हाइट के। विंड कॉज द ब्लेड्स टू रोटेट। उसमें क्या होते हैं कि ये जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वो घूमते हैं, विच इज टर्न रोटेट्स द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। मतलब उस पंखे को हम क्या करते हैं, एक जनरेटर से कनेक्ट करते हैं और हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट कर देते हैं उसकी एनर्जी को, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। द आउटपुट ऑफ सिंगल विंडमिल इज स्मॉल एंड डज नॉट प्रोड्यूस मच इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर एक पंखा हम लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं मिलेगी। देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल्स, मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या लगाना पड़ेंगे हमें, विंड मिल, मतलब बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगानी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगती है उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में। तो सेम एज इट इज़, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स इज इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस आर नोन एज विंड एनर्जी फॉर्म्स। आई होप सो क्लियर हो गया कि जितनी ज़्यादा पवन चक्की, जितने ज़्यादा विंड मिल्स लगेंगे उतनी ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड मिल्स। देखो, विंड एनर्जी इज़ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब इस धरती पे जब तक हवा है, इस धरती पर जब तक हवा है तब तक हमें ये एनर्जी मिलेगी। मतलब आई होप ये क्लियर है कि धरती पे जैसे सन का प्रकाश है, हवा का चलना है, ये सब क्या है, नेचुरल है। मतलब जब तक जीवन है धरती पे तब तक ये चलेगा, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि एयर ख़त्म हो जाएगी धरती पर। तो जब तक एयर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस। मतलब हम कभी भी किसी भी वक्त इसको आसानी से बना सकते हैं। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। मतलब इसके बनने में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इट कैन जनरेट एनर्जी इन रिमोट एरियाज
वेयर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल। इससे केवल हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और दूसरे प्रकार की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज रहते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या है, सबसे मेन एडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता सबसे बेस्ट। तो ये दो एक एग्जांपल ऐसे हैं जो डेफिनेटली कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन ओनली बी एस्टेब्लिश वेयर, केवल ये एनर्जी को फॉर्म करने के लिए कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है, वेयर वाइंड्स ब्लो फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द एरिया, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसकी ज़मीन खाली होनी चाहिए और आसपास कोई कोई बिल्डिंग, कोई मकान नहीं होना चाहिए, तभी हम इस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि नॉर्मल सिटी में हमने इसको एक पंखा लगा दिया और एनर्जी मिल रही, नहीं। ऐसी जगह जहाँ गांव है, बड़ी दूर दूर तक कोई मकान, कोई मल्टी नहीं है, और उस जगह पर हम इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू रेट द टर्बाइन शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑलमोस्ट विंड मिल की स्पीड कितनी होती है, 15 किलोमीटर पर आवर। देयर शुड बी सम स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स व्हेन देयर इज़ नो वाइंड, मतलब इसमें डेफिनेटली किसका यूज़ किया जाता है, स्टोरेज सेल का किया जाता है, जो एनर्जी को क्या करा, संभाल के रखता है, मतलब इतने स्टोरेज सेल की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फॉर्म्स रिक्वायर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब डेफिनेटली ये फॉर्म को बनाने के लिए बहुत अधिक और विशाल मात्रा में एक ज़मीन की आवश्यकता होती है। टू स्टेब्लिश 1 मेगावोल्ट जनरेट फॉर्म्स नीड्स टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब 1 मेगा वोल्ट जनरेट करने के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब इतने हेक्टेयर ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड फॉर्म्स इज़ हाई, मतलब इसके लिए जो कॉस्ट होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज्ड टू नेचर, मतलब डेफिनेटली इसमें टावर और जो ब्लेड है वो डेफिनेटली नेचर पे डिपेंड करते हैं, और इसमें जो ब्लेड यूज़ किया जाता है, मटेरियल यूज़ किया जाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। इसको मेंटेनेंस बहुत अधिक लगता है। जैसे सपोज रेन गिर रही है, ब्लेड टर्न हो गई, ब्लेड ख़राब हो गई, उसको पॉलिश करना है, उसकी सफाई करना है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस का खर्चा क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। अब बारिश है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कवर अप कर दे या ढक दे, वो तो विंड मिल है, ओपन एरिया में लगी है, तो डेफिनेटली उसको 3 से 4 महीने बारिश में भी रहना पड़ता है, तब उस केस में इस एनर्जी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दे शुड बी हाईली मेंटेन्ड इन केस ऑफ रेन, साइक्लोन, एक्सट्रीम टेम्परेचर। द विंड टर्बाइन्स किल बर्ड्स, मतलब जब बड़े एरिया में ये पंखे चलते हैं तो उड़ने वाले पक्षियों को इसका क्या हो जाता है, नुकसान होता है, मतलब वो मर जाते हैं। तो विंड मिल जब हम पवन चक्कियाँ चलाते हैं तो बहुत सारे पशु पक्षियाँ क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये है विंड एनर्जी के हमारे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। अगर हम देखें एक और लैंग्वेज में, यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, इट इज़ यूज टू ड्राइव विंड मिल्स, वाटर लिफ्टिंग पम्प्स एंड फ्लोर मिल्स एक्सेट्रा, मतलब विंड एनर्जी का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, विंड मिल्स बनाने में किया जाता है, वाटर लिफ्टिंग पंप में किया जाता है, फ्लोर मिल्स में किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोपल सेल बोट्स, मतलब बोट्स में भी किया जाता है। इट इज़ यूज टू फ्लाई इंजन फीवर एयरप्लेन्स और ग्लाइडर इन द एयर, मतलब एरोप्लेन में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटिकल यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक लाइटिंग, हीटिंग एक्सेट्रा। अगर हम देखें एडवांटेज, इको फ्रेंडली रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब सबसे पहले ये पर्यावरण का एक दोस्त है क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, और रिन्यूएबल मतलब इसको आसानी से हम बना सकते हैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। डिसएडवांटेज देखें, विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, मतलब इसकी कभी भी जो स्पीड है घूमने की वो सेम नहीं होती है।
वीड अ लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल, मतलब इसमें नंबर ऑफ लार्ज एरिया मतलब बहुत अधिक ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? ज़मीन का एरिया, आसपास के एरिया में कोई मकान या मल्टी नहीं होना चाहिए। इसमें यूज़ होने वाले पंखे या ब्लेड हाई क्वालिटी के होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है। द आउटपुट इज़ लेट, मतलब इसका आउटपुट अधिकतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो आज इस वीडियो में हमने विंड एनर्जी क्या होता है, विंड मिल्स क्या होता है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे हैं। थैंक यू।